यदि तीनों गुणों की बात करी जाए तो इनमें रजोगुण जो पैदा करता है, तमोगुण जो संहारक है, और सतोगुण जो हमें पार उतारता है। तो इसमें क्या है कि रजोगुण जब इंसान के अंदर ज्यादा प्रभाव डालता है तो वो छीना झपटी पे लग जाता है। मैं ये भी पालूं, मैं ये भी पालूं, मैं इसको भी पालूं, मैं इस इंसान को पालूं, मैं धन भी पालूं, मैं दौलत भी पालूं, रजोगुण। और वो रजोगुण उस इंसान को आगे की बात सोचने ही नहीं देता, आगे बढ़ने ही नहीं देता। अब यदि तमोगुण की बात करी जाए तो मैं इसको मार दूं, मार काट, गुस्सा आ गया, इसको मार दे, इसको ये कर दे, कोर्ट केस चल रहे हैं इसीलिए चलते हैं, केस कर देना, एक दूसरे का छीनना, तमोगुण यानी मार काट, संगारक। सतोगुण, जैसे हम सतनाम जपते हैं, तो सतनाम क्या है? सतोगुण। सतोगुण हमें सतलोक में जाके छोड़ देता है। और सतलोक में ये तीनों गुण हैं कि सृष्टि का सारा संचालन जो है वो सतलोक से चलता है। वहीं से पैदाइश चलती है, वहीं से सूक्ष्म शरीर बनते हैं और आत्मा को डाल के वहां से नीचे भेज दिया जाता है। जो काम दुर्गा का है, दुर्गा अष्टांगी, वो जितनी मर्जी वहां से सूक्ष्म शरीर ला सकती है, क्योंकि काल की एंट्री वहां नहीं है। काल को वहां से निकाल दिया गया था, इसलिए काल वहां नहीं जा सकता। तो दुर्गा को यह काम दिया हुआ है कि भाई तू जितने भी सूक्ष्म शरीर है वो यहां से ले जा सकती है। तो ये सतोगुण जो है ये चारों लोकों में है, सतलोक में भी, अलखलोक में भी, अगमलोक में भी, अनामी लोक में भी, और उस ज्योतिपुंज में भी। तो सतोगुण से सिर्फ सतलोक तक पहुंचा जा सकता है, और वहां से भी कुछ युगों के बाद फिर वापस लौट के आना पड़ेगा, चाहे देवता बन के आना पड़े, लेकिन आना जरूर पड़ेगा। वहां से आगे का रास्ता, जब अलख लोक में आप जाएंगे तो वहां पे ये दोनों गुण समाप्त हो जाते हैं, रजोगुण भी और तमोगुण भी। इनसे पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है। फिर बचता है सिर्फ सतोगुण। जैसे ही आप अलख लोक में प्रवेश करते हैं सिर्फ सतोगुण बचता है। और आगे जब अगम लोक में पहुंचते हैं तो सतोगुण का और प्रभाव कम हो जाता है। और जैसे आप अनामी लोक में पहुंचते हैं तो उसका प्रभाव जो है सतोगुण का, वो सिर्फ 10% रह जाता है। ज्योतिपुंज पे पहुंचते हैं तो वहां पे सतोगुण का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है, आपको पूर्ण मोक्ष मिल जाता है। तो सतलोक तक ही नहीं रुकना, ये तीनों गुण जो है वो सतलोक तक है। वहां से ऊपर तो एक ही गुण है, सिर्फ सतोगुण। हम यात्रा करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, इंटर, बीए। तो कहने का मतलब यह है, जिस तरीके से इंसान कक्षाएं बदलता है उस तरीके से इंसान सतलोक में जाने के बाद भी ऊपर जाने के लिए वहां पे भजन कर सकता है, भजन, समाधि। जैसे जैसे उसके नाम बढ़ते रहेंगे वो अलग लोक की तरफ को जाता रहेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि सतलोक में जाने के बाद इतनी धीमी गति हो जाती है कि फिर वो भजन यहाँ का एक दिन और वहां का एक साल बराबर समझो। इस पंच तत्व के शरीर के रहते ही आपको ये सारे लोक पार करने हैं। लास्ट का लोक है अनामी लोक, जिसे कहते हैं राम। राम से बड़ा राम का नाम, जैसे मरते वक्त कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सिर्फ राम का नाम ही सत्य है। और वो राम कौन है? आत्मा। आत्मा राम। अपनी आत्मा के साथ यदि राम अविनाशी लगाया जाए, मम आत्मा राम अविनाशी, तो इंसान सारे लोगों को पार करता हुआ सीधा वहां पहुंचेगा और इन लोगों में घुसने की जरूरत भी नहीं है। मम आत्मा राम अविनाशी, यदि इस नाम को लिया जाए तो आदमी यहां से, इंसान सीधा डायरेक्ट वहां पहुंचेगा। ना आपको सतलोक जाने की जरूरत है, ना अलग लोक लग जाने की जरूरत है, ना अगम लोक जाने की जरूरत है, ना 21 ब्रह्मांडों में काल के यहां जाने की जरूरत है, ना इस कुंडलियों से जाने की जरूरत है। सीधे राम के पास पहुंचोगे। मेन चीज क्या है? राम। अब किसी ने यह भी कहा है कि राम नाम तो है ही नहीं। राम का नाम तो है ही नहीं। राम तो इंसान ने नाम रख दिया है राम। और ऐसे ही आत्मा का कोई नाम नहीं है। आत्मा का नाम भी इंसान ने ही रखा है, आत्मा। आत्मज्ञान मेन चीज है, आत्मज्ञान। आत्मा आत्मज्ञान एक ही चीज है। तो आत्मा तक पहुंचना है। यदि आप अपनी आत्मा तक पहुंच गए तो समझ लो उस राम तक भी पहुंच गए और उस निराकार तक भी पहुंच गए।
आत्मा राम, यानी मम आत्मा राम अविनाशी। अविनाशी कौन है? और राम, वो ईश्वर। मैं राम भगवान की बात नहीं कर रहा, मैं उस अविनाशी ईश्वर की बात कर रहा हूं। तो मेन चीज क्या है? राम का नाम। यदि आप पुकारते हो मम आत्मा राम अविनाशी, इसका जाप करते हो, तो आप डायरेक्ट उसके लोक में पहुंचोगे। अब बीच के लोगों से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, और ना ही आपको किसी लोक में जाने की, फिर हवन पूजा भजन कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आप डायरेक्ट जा रहे हो। और कोई नहीं रोक पाएगा आपको, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, बल्कि आपके सामने सब, जब आप डायरेक्ट जा रहे होगे तो सब हाथ जोड़ के खड़े होंगे। मम आत्मा राम अविनाशी, सिर्फ एक ही नाम है, राम। अब चाहे आप इंसान ने उसका नाम राम रखा है, या है आत्मा नाम जो है वो इंसान ने रखा है, इस लफड़े में मत पड़ो। ये सिर्फ एक शब्दों का हेर फेर है, किताबी ज्ञान है। इसलिए इस नाम को पुकार के डायरेक्ट आप वहां जाने की कोशिश करो। हर चीज आपको प्राप्त हो जाएगी, और पूर्ण मोक्ष आपको प्राप्त हो जाएगा।